हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे उत्तराखंड प्रवक्ता स्क्रीनिंग पीसीएस प्री और वैयक्तिक सहायक कनिष्ठ सहायक से संबंधित किसी भी प्रकार के उत्तराखंड के जो भी एग्जाम्स हैं उसमें हिंदी के अंतर्गत मुहावरे और लोकोक्तियाँ, ये टॉपिक जो है बहुत महत्वपूर्ण तरीके से पूछा जाता है। दोस्तों, हिंदी के सिलेबस के अंतर्गत ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। और इससे संबंधित 2 प्रश्न हर एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं दोस्तों। आप प्रीवियस कोई भी पेपर को देखें, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं। उनमें सब में जो है मुहावरे और लोकोक्तियों के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। तो यहाँ से 2 अंक आपने निर्धारित करने हैं। चूँकि ये क्लास लगभग 1 घंटे की रहेगी दोस्तों, तो इसमें आपको सारा का सारा मैक्सिमम लोकोक्तियाँ और मुहावरे मिलेंगे। और साथ ही साथ दोस्तों, आपको इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी इसमें देखने को मिलेंगे, जिससे आप अपने आप को फिर टेस्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा देरी ना करते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का हमारा टॉपिक है दोस्तों मुहावरे और लोकोक्तियाँ। ठीक है दोस्तों, मुहावरे और लोकोक्तियाँ हमारे आज के क्लास का टॉपिक है। तो बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा दोस्तों, पूरी क्लास को वॉच कीजिएगा। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज की क्लास का हमारा पहला है, ईंट का जवाब पत्थर से देना। तो ईंट का जवाब पत्थर से देने का अर्थ होता है दोस्तों ज़बरदस्त बदला लेना या करारा जवाब देना। ठीक है दोस्तों। कान भरना, कान भरना मुहावरे का जो अर्थ है दोस्तों, यह है किसी के खिलाफ किसी के मन में कोई बात बैठाना। तो यानी कि किसी के खिलाफ बात करना, तो उसको कान भरना कहा जाता है। और अगर आप किसी चीज़ को करारा जवाब दे रहे हैं तो उसको कहा जाता है ईंट का जवाब पत्थर से देना। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों अगले में, कूच करना। कूच करना का अर्थ क्या होता है दोस्तों? कूच करना का अर्थ होता है प्रस्थान करना या जाना या चले जाना। ठीक है दोस्तों। तो कूच करने का अर्थ होता है चले जाना या प्रस्थान करना और या जाना, ये कूच करने का अर्थ होता है दोस्तों। अगला है दोस्तों खून पसीना एक करना। खून पसीना एक करने का अर्थ होता है दोस्तों कड़ी मेहनत करना। तो किसी चीज़ को पर अगर बहुत मेहनत की जा रही है तो उसके लिए मुहावरा है दोस्तों खून पसीना एक करना। ठीक है, तो बहुत अधिक मेहनत करने को खून पसीना एक करना कहा जाता है। अगला है घोड़े बेचकर सोना। तो घोड़े बेचकर सोना का मतलब होता है हर जिम्मेदारी से मुक्त हो जाना, यानी कि किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी ना होना या बिल्कुल निश्चिंत हो जाना, किसी प्रकार की चिंता न करना। तो घोड़े बेचकर सोने का मतलब अर्थ है दोस्तों कि हर जिम्मेदारी से मुक्त हो जाना या बिल्कुल निश्चिंत हो जाना या किसी भी प्रकार की चिंता न करना। बढ़ते हैं दोस्तों अगले में, घी के दिए जलाना। तो दोस्तों, घी के दिए जलाना मुहावरे का क्या अर्थ है दोस्तों? अत्यधिक प्रसन्न होना या खुशियाँ मनाना या प्रसन्नता जाहिर करना। ठीक है, तो जब कभी अत्यधिक प्रसन्नता होती है किसी बात पे, तो वहाँ पर इस मुहावरे का यूज़ किया जाता है दोस्तों घी के दिए जलाना। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं अगले मुहावरे पे, चैन की सांस लेना। चैन की सांस लेना मुहावरे का क्या अर्थ है दोस्तों? काम निपटाकर निश्चिंत होना, यानी कि अगर किसी काम को आपने संपन्न कर लिया और उसके बाद आप उस काम से फ्री हो जाते हैं, तो उसको कहते हैं काम निपटाकर निश्चिंत होना, अर्थात चैन की सांस लेना या कार्य पूर्ण होने पर शांति महसूस करना। ठीक है दोस्तों, काम पूर्ण होने पर क्या करना है? चैन की सांस लेना, इसको बोलते हैं चैन की सांस लेना। ठीक है दोस्तों। बढ़ते हैं दोस्तों, अगला है अपना उल्लू सीधा करना। अपना उल्लू सीधा करने का अर्थ होता है दोस्तों अपना मतलब निकालना, यानी कि अपना काम निकालना, इसको अपना उल्लू सीधा करना, ये मुहावरे का अर्थ है कि अपना मतलब निकालना। अगला है दोस्तों अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने का अर्थ होता है अपनी प्रशंसा स्वयं करना। तो अपना मुँह मियाँ मिट्ठू बनने का अर्थ क्या होता है कि अपनी प्रशंसा स्वयं करना, यानी कि अपनी बातों को स्वयं प्रस्तुत करना और अपनी तारीफ खुद करना। ठीक है, इसको बोलते हैं दोस्तों अपना मुँह मियाँ मिट्ठू बनना। ठीक है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले में, अपने पैरों पर खड़ा होना। तो अपने पैरों पर खड़े होने का क्या अर्थ है दोस्तों? स्वावलंबी होना, यानी कि अपना जो है कार्य स्वयं कर लेना या अपने आप पर निर्भर हो जाना, स्वावलंबी होना, इसको कहते हैं दोस्तों अपने पैरों पर खड़ा होना। तो अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का अर्थ होता है स्वावलंबी होना। अगला है दोस्तों अक्ल का अंधा। अक्ल का अंधा का मतलब होता है दोस्तों जो अक्ल से थोड़ा कम हो या अक्ल से
कमी हो जिसमें अक्ल की, उसको कहते हैं मूर्ख व्यक्ति भी कहा जाता है। और जिसमें समझ ना हो, तो जिसमें समझ ना हो या मूर्ख व्यक्ति को के लिए मुहावरा है दोस्तों अक्ल का अंधा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले में। अक्ल घास चरने जाना। तो दोस्तों ये दोनों से वाक्य तो मिलते जुलते हैं, मुहावरे मिलते जुलते हैं, लेकिन इनका अर्थ जो है भी, उनके अर्थ भी लगभग मिलते जुलते हैं। अक्ल घास चरने जाना, इसका मतलब क्या है दोस्तों? समझ का अभाव होना। यदि किसी व्यक्ति में समझ का अभाव है तो वहाँ पर कहा जा सकता है कि इसकी अक्ल घास चरने गई है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले में। चोली दामन का साथ होना, ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। चोली दामन का साथ होने का अर्थ होता है तो दोस्तों गहरी मित्रता होना, या अत्यधिक घनिष्ठता होना, या बहुत मधुर संबंध होना। ठीक है दोस्तों, ये चोली दामन का साथ होना का अर्थ हुआ गहरी मित्रता होना, या अत्यधिक घनिष्ठता होना, अत्यधिक मित्रता होना, बहुत मधुर संबंध होना। ठीक है दोस्तों, इस क्लास के अंतर्गत आपको जो भी मुहावरे होंगे, मैक्सिमम मुहावरे आपको यहीं देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद आपको कहीं कोई क्लास देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यह आप विश्वास कीजिएगा। इसलिए बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए, आपके 2 क्वेश्चन एग्जाम में कन्फर्म हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला है अधजल गगरी छलकत जाए। अधजल गगरी छलकत जाए का अर्थ क्या होता है? थोड़ा होने पर अत्यधिक दिखावा करना। तो थोड़ा बहुत होने पर भी अगर अत्यधिक दिखावा किया जा रहा है तो उसको कहते हैं दोस्तों अधजल गगरी छलकत जाए, यानी कि अधूरा ज्ञान इसको बोल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर अधूरा ज्ञान हो तो, और अधूरा ज्ञान है उसको प्रदर्शित किया जा रहा है, तो इट मीन्स अधजल गगरी छलकत जाए। अगला है दोस्तों अपना हाथ जगन्नाथ। इसका अर्थ होता है दोस्तों स्वतंत्र व्यक्ति जिसके काम में कोई दखल ना दे। ठीक है, तो जिसके काम में कोई दखल ना दे उसको, उसके लिए कहा जाता है दोस्तों अपना हाथ जगन्नाथ, या अपना काम स्वयं संपन्न करना, इसको बोलते हैं अपना हाथ जगन्नाथ। अगला है दोस्तों अपने पाँव पर आप कुल्हाड़ी मारना। तो अपने पाँव पर आप कुल्हाड़ी मारना मतलब अपने पाँव पर स्वयं कुल्हाड़ी मारना, इसका अर्थ है कि अपना अहित स्वयं करना। तो दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति को अपना एहसास नहीं होता है कि वो सही कर रहा है गलत कर रहा है, तो वहाँ पर अगर कोई गलत हो जाता है तो उसको कहते हैं अपने पाँव पर आप कुल्हाड़ी मारना। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगला। अपनी अपनी डपली अपना अपना राग। तो अपनी अपनी डपली अपना अपना राग का मतलब है कि विचारों का बेमेल होना, यानी कि अगर 2 व्यक्तियों के विचार आपस में मिल नहीं रहे हों तो वहाँ पर कहा, और दोनों अपनी अपनी बातों को रख रहे हों ज़बरदस्ती, तो वहाँ पर कहा जाता है दोस्तों अपनी अपनी डपली अपना अपना राग, यानी कि विचारों का बेमेल होना कहलाता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले में। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चूग गई खेत। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चूग गई खेत, इसका मतलब है समय गुजरने पर पछतावा करने से कोई लाभ नहीं होता। ठीक है दोस्तों, तो समय जब निकल जाता है और उसके बाद पछतावा कर रहे हैं तो इट मीन्स अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ठीक है दोस्तों, अगला है आटे के साथ घुन भी पिसना। आटे के साथ घुन भी पिसता है, इसका क्या अर्थ है दोस्तों? अपराधी के साथ निरपराधी भी दंड पा जाता है। तो आटे के साथ घुन भी पिसना का अर्थ होता है कि अगर कोई अपराधी व्यक्ति है तो उसके साथ ही अगर निरपराधी है, यानी कि वो अगर दंड का भागीदार नहीं है, उसको भी दंड वहाँ पर भोगना पड़ता है, तो इसके कहते हैं आटे के साथ घुन भी पिसना। अगला है दोस्तों अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा। ये लोकोक्ति का क्या अर्थ है दोस्तों? अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा, इसका अर्थ है जहाँ मुखिया ही मूर्ख हो वहाँ अन्याय ही होता है। यानी कि जहाँ का मुखिया ही बेकार है, यानी मूर्ख है, अज्ञान है, तो वहाँ पर क्या होगा दोस्तों? अन्याय ही प्राप्त होगा, वहाँ पर न्याय होने की उम्मीद कम है। तो इसलिए लोकोक्ति क्या है? अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर भाजी टके शेर खाजा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले में। अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा का अर्थ क्या है दोस्तों? मूर्खों में थोड़ा सा ज्ञानी, यानी कि अगर बहुत सारे लोग जो हैं वो सारे के सारे मतलब बुद्धि से कमज़ोर हैं या मूर्ख हैं या उस बात को अनभिज्ञ हैं, तो वहाँ पर अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति आ जाता है तो दोस्तों वहाँ पर वो थोड़ा ज्ञानी महसूस होता है, तो वहाँ पर कहा जाता है दोस्तों अंधों में काना राजा। ठीक है दोस्तों, अगला है दोस्तों अंधी पीसे कुत्ता खाए। इसका क्या अर्थ है दोस्तों? परिश्रमी व्यक्ति की असावधानी पर अन्य व्यक्ति का उपभोग करना। तो यानी कि अगर कोई व्यक्ति परिश्रमी है
और वो अगर लापरवाही कर रहा है तो उसके साथ अन्य लोग क्या होते हैं, उसका उपभोग कर लेते हैं, उसका फ़ायदा उठा लेते हैं। तो इसको कहते हैं दोस्तों अंधी पी से कुत्ता खाए। तो अंधी पी से कुत्ता खाए का अर्थ है परिश्रमी व्यक्ति के असावधानी पर अन्य व्यक्ति का उपभोग करना। ठीक है दोस्तों। अगला है आम के आम गुठलियों के दाम। आम के आम गुठलियों के दाम का क्या अर्थ है दोस्तों? दोहरा लाभ होना। यानी कि अगर किसी चीज़ पर डबल जो है प्रॉफिट हो रहा है तो उसको कहेंगे आम के आम गुठलियों के दाम। ठीक है दोस्तों। अगला है आँख का अंधा नाम नैन सुख। ठीक है, तो इसका क्या अर्थ है दोस्तों? अंधा, आँख का अंधा नाम नैन सुख। तो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, इसको इम्पोर्टेंट की श्रेणी में आप नोट कर लीजिएगा। तो गुण न होने पर भी गुण का दिखावा करना। ठीक है, आंख का अंधा नाम नैन सुख, तो इसका अर्थ है गुण न होने पर भी गुणों का दिखावा करना। ठीक है दोस्तों, इसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले में। अगला दोस्तों है चिकना घड़ा होना। चिकना घड़ा होने का अर्थ क्या होता है दोस्तों? बेशर्म होना, किसी बात का प्रभाव न पड़ना, अपमान होने पर भी अपमानित महसूस न करना, या किसी की लिहाज ना करना। तो इसको बोलते हैं दोस्तों चिकना घड़ा होना। चिकना घड़ा होने का अर्थ क्या हो गया दोस्तों? बेशर्म होना भी है, किसी बात का प्रभाव न पड़ना भी है, अपमान होने पर भी अपमानित महसूस न करना, और किसी का लिहाज न करना। ठीक है, इसको बोलते हैं चिकना घड़ा होना। अगला है दोस्तों चार चांद लगाना। तो चार चांद लगाना का क्या अर्थ है दोस्तों? किसी सुंदर वस्तु को सुंदर बनाना। ठीक है, किसी सुंदर वस्तु को और सुंदर बना देना, या किसी कार्यक्रम की शोभा बढ़ाना। ठीक है, और किसी को ज़्यादा मान सम्मान देना, तो उसको कहते हैं दोस्तों चार चांद लगाना। यानी कि अगर किसी कोई चीज़ अच्छी है और उसके बारे में और अच्छा बोल दिया जाए तो वहाँ पर बोलते हैं बोला जाता है चार चांद लगाना। ठीक है, किसी चीज़ की शोभा और ज़्यादा बढ़ा देना, या किसी को और ज़्यादा मान सम्मान दे देना, तो इसको बोलते हैं दोस्तों चार चांद लगाना। बढ़ते हैं दोस्तों अगले में। चुल्लू भर पानी में डूबना। तो चुल्लू भर पानी में डूबना मुहावरे का क्या अर्थ है दोस्तों? लज्जित होना या अपमानित होना। ठीक है दोस्तों, चुल्लू भर पानी में डूबने का क्या अर्थ होता है? तो यहाँ पर होता है लज्जित होना या अपमानित होना। ये चुल्लू भर पानी में डूबना मुहावरे का अर्थ है दोस्तों। अगला है दोस्तों मुहावरा छक्के छुड़ाना। छक्के छुड़ाने का अर्थ क्या है दोस्तों? बुरी तरह से हराना या अपने से बलवान पर विजय प्राप्त करना, तो उसको कहा जाता है छक्के छुड़ाना। तो छक्के छुड़ाने का अर्थ हो जाएगा दोस्तों बुरी तरीके से हराना। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले में। छाती पर मूंग दलना। ठीक है दोस्तों, छाती पर मूंग दलना का अर्थ होता है दोस्तों पास में रहकर कष्ट देना। ठीक है, छाती पर मूंग दलने का क्या अर्थ है दोस्तों? पास में रहकर कष्ट देना, यानी कि पास रहकर भी कष्ट देना, इसको कहते हैं छाती में मूंग दलना। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले में जान आना का मतलब क्या अर्थ है? जान में जान आना मुहावरे का क्या अर्थ है? मुसीबत से निकलने पर निश्चिंत होना। ठीक है दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति किसी मुसीबत से निकल जाता है और फिर उसके बाद उस मुसीबत से टेंशन फ्री हो जाता है तो उसको बोलते हैं जान में जान आना। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले में। अगला है दोस्तों हाथ धोना। हाथ धोना का मतलब होता है दोस्तों गंवा देना, यानी कि किसी चीज़ से हाथ धोने का मतलब है वो उसका मौका गंवा देना, या उस चीज़ को जो है उससे उसको लॉस कर देना। ठीक है दोस्तों, हाथ धोने का अर्थ होता है गंवा देना। हाथ पांव मारने का अर्थ है दोस्तों प्रयास करना। ठीक है, ये बहुत आसान से है। हाथ पांव मारने का क्या अर्थ होता है दोस्तों? प्रयास करना, एफर्ट करना। पानी देने का मतलब दोस्तों होता है सींचना या तर्पण करना। ठीक है, पानी देने का अर्थ क्या है? मुहावरे का अर्थ होता है सींचना या तर्पण करना। पानी में रहकर मगरमच्छ में बैर, जल में रहकर मगरमच्छ से बैर, ये मुहावरा है दोस्तों। तो पास में रहकर खतरनाक व्यक्ति से दुश्मनी रखना। तो जल में रहकर मगरमच्छ से बैर का क्या अर्थ है दोस्तों? पास में रहकर खतरनाक व्यक्ति से दुश्मनी रखना। ठीक है दोस्तों, इसको कहते हैं जल में रहकर मगरमच्छ से बैर। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अगला है दोस्तों पासा पलटना। पासा पलटना का क्या अर्थ है? अच्छा से बुरा या बुरा से अच्छा भाग्य होना। ठीक है दोस्तों, कभी क्या हो जाता है किसी के साथ बहुत अच्छा चल रहा होता है और कुछ समय बाद उसके साथ बुरा हो जाता है तो उसको कहते हैं पासा पलटना। या कभी क्या होता है किसी के साथ बुरा हो रहा हो और अचानक उसका भाग्य चेंज हो जाता है, अच्छा हो जाता है उसके साथ, तो उसको कहते हैं पासा पलटना। या भाग्य का अनुकूल से प्रतिकूल या प्रतिकूल से अनुकूल होना, इसको बोलते हैं दोस्तों पासा पलटना। बढ़ते हैं अगले में।
अगला है दोस्तों पीठ दिखाना। पीठ दिखाने का जो मुहावरा है दोस्तों, इसका क्या अर्थ है? कायरता दिखाना। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? कायरता दिखाना या भाग जाना। पीठ दिखाने का क्या अर्थ है? भाग जाना या विमुख होना। तो इसको बोलते हैं दोस्तों पीठ दिखाना। अगला है पैर पसारना। पैर पसारने का क्या अर्थ है दोस्तों? फैलाना या आराम से लेटना। ठीक है, पैर पसारने का क्या अर्थ है? पैर फैलाना या आराम से लेटना, इसको पैर पसारना कहते हैं। टोपी उछालना मुहावरे का क्या अर्थ है दोस्तों? टोपी उछालना मुहावरे का अर्थ है अपमानित करना। क्या है दोस्तों? अपमानित करना, इसको बोलते हैं टोपी उछालना। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अगला है दोस्तों खोदा पहाड़ निकली चूहिया। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, इसका क्या अर्थ होगा दोस्तों इस लोकोक्ति का? खोदा पहाड़ निकली चूहिया, बहुत प्रयत्न करने पर कम फल प्राप्त होना। ठीक है दोस्तों, खोदा पहाड़ निकली चूहिया मुहावरे का क्या अर्थ है? कि बहुत प्रयत्न करने पर भी कम फल प्राप्त होना, इसको बोलते हैं दोस्तों खोदा पहाड़ निकली चूहिया। बढ़ते हैं दोस्तों अगले में। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। तो खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे का क्या अर्थ है? दूसरे के क्रोध को अनुचित स्थान पर निकालना। ठीक है दोस्तों, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे का क्या अर्थ है? कि किसी दूसरे पर जो क्रोध था, उस क्रोध को किसी दूसरी जगह पर निकालना, यानी कि अनुचित स्थान पर निकालना, इसको बोलते हैं दोस्तों खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। घर का भेदी लंका ढावे, इसका क्या अर्थ है दोस्तों? इस मुहावरे का अर्थ होता है घर का भेदी लंका ढावे। मुहावरे का अर्थ है आपस की फूट विनाश कर देती है। यानी कि घर की बात जो है अगर बाहर रखी जाए तो वो कहीं ना कहीं आपके घर में ही विनाश करेगी। तो इसको बोलते हैं दोस्तों घर का भेदी लंका ढावे। अगला है दोस्तों घर की मुर्गी दाल बराबर। इसका क्या अर्थ होता है दोस्तों? घर की वस्तु का महत्व ना होना, इसको बोलते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। ठीक है दोस्तों, दोस्तों क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए कुछ भी स्किप ना कीजिएगा। इसके बाद हम इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी लेंगे और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी दोस्तों क्लास। बाकी इसी प्रकार की क्लासेस के लिए आप प्लेलिस्ट में जाके अन्य टॉपिक्स की क्लासेस भी देख सकते हैं दोस्तों। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने, इसका क्या अर्थ है दोस्तों? घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने, इसका अर्थ है झूठी शान दिखाना। ठीक है दोस्तों, यानी कि घर में कुछ है नहीं और बात चले जो है दाने भूनने की बात, तो यहाँ पर दोस्तों इसका अर्थ है झूठी शान दिखाना, यानी कि कुछ ना होते हुए भी अपने आप को प्रदर्शित करना। ठीक है, झूठी शान दिखाना। तो इसका मुहावरा क्या हो गया? घर में नहीं दाने अम्मा चली भुनाने। बढ़ते हैं दोस्तों अगला। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इसका अर्थ क्या अर्थ है दोस्तों? चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, इसका अर्थ, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? अत्यधिक कंजूस होना। ठीक है दोस्तों, यानी कि सब कुछ होते हुए भी कंजूसी करना, इसको कहते हैं चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। ठीक है, धन दौलत समाप्त न हो, चाहे शरीर समाप्त हो जाए, इसका अर्थ ये बनता है दोस्तों अत्यधिक कंजूस हो जाना। ठीक है, अगला है दोस्तों असरफिया लुटाकर कोयलों पर मोहर लगाना। तो असरफियाँ लुटाकर कोयलों पर मोहर लगाना, इसका क्या अर्थ है दोस्तों? मूल्यवान वस्तु भले ही जाए पर तुच्छ चीज़ों को बचाना। ठीक है दोस्तों, तो इसको कहते हैं असरफियाँ लुटाकर कोयलों पर मोहर लगाना। इस मुहावरे का क्या अर्थ है? कि मूल्यवान वस्तु भले ही जाए पर तुच्छ चीज़ों को बचाने पर मेहनत करना। ठीक है दोस्तों, तो ये है असरफियाँ लुटाकर कोयलों पर मोहर लगाना। अगला है दोस्तों आसमान से गिरा खजूर में अटका। तो आसमान से गिरा खजूर में अटका, इसका क्या अर्थ है? एक विपत्ति से निकलकर दूसरे में उलझना। तो यदि किसी कभी कोई ऐसा होता है कि एक विपत्ति तो समाप्त हो जाती है और दूसरी विपत्ति निकल के सामने आ जाती है, तो इसको बोलते हैं आसमान से तो गिरा बट खजूर पे अटका। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। आप भला तो जग भला। ठीक है दोस्तों, इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है दोस्तों स्वयं सही हो तो सारा संसार ठीक लगता है। तो आप भला तो जग भला मुहावरे का क्या अर्थ है? अगर आप सही हैं तो सारा संसार आपको ठीक लगेगा। ये आप भला तो जग भला। ठीक है दोस्तों, अगला है आगे कुआं पीछे खाई। आगे कुआं पीछे खाई मुहावरे का क्या अर्थ है? हर तरफ परेशानी होना, विपत्ति से बचाव का कोई मार्ग न होना। ठीक है दोस्तों, कि अगर कभी ऐसा हो जाता है दोस्तों, अगर बार बार हर जगह से परेशानियां आ रही हों और उन परेशानी से बचने का कोई उपाय ना हो, तो ऐसी स्थिति में कहा जाता है मुहावरा आगे कुआं पीछे खाई। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दोस्तों अगले में। आगे नाथ न पीछे पगहा। तो दोस्तों ये दोनों मुहावरे लगभग मिलते जुलते हैं, लेकिन अर्थ दोनों के अलग अलग हैं। आगे नाथ न पीछे पगहा का अर्थ है कोई भी जिम्मेदारी ना होना
या पूर्णतः बंधन रहित होना। ठीक है दोस्तों, इससे पहले वाले में आपने देखा होगा आगे कुआं पीछे खाई, इसका अर्थ था कि दोनों तरफ से विपत्तियां, सभी तरफ से विपत्तियां आना। लेकिन आगे नाथ न पीछे पगहा, इसका क्या अर्थ है, कोई भी जिम्मेदारी ना होना या पूर्णतः बंधन रहित होना। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अगला है आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। इसका क्या अर्थ है दोस्तों, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, इसका क्या अर्थ है, इच्छित कार्य न कर पाने पर कोई अन्य कार्य कर लेना। ठीक है दोस्तों, तो अगर इच्छा के अनुसार कार्य न कर पाने पर कोई और कार्य में लग जाना, इसको बोलते हैं आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। अगला है बगल में छोरा शहर में ढिढोरा। तो इसका क्या अर्थ है दोस्तों, कि वांछित वस्तु की प्राप्ति के लिए अपने आसपास नजर न डालना। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे इसका अर्थ क्या है, बगल में छोरा शहर में ढिढोरा, इसका अर्थ है वांछित वस्तु की प्राप्ति के लिए अपने आस पड़ोस में अगर वस्तु है और उसके बाद भी उस पर नजर ना पड़े तो उसको कहते हैं बगल में छोरा, लेकिन शहर में ढिढोरा। उसके लिए पूरे शहर में यानी कि मोहल्ले में पूरी बात रख दी, लेकिन अपने पड़ोस में जो चीज़ थी उसको नहीं देखा, तो इसको कहते हैं बगल में छोरा शहर में ढिढोरा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, अपने साथियों को शेयर भी जरूर कीजिएगा। मुख में राम बगल में छुरा, इसका क्या अर्थ है दोस्तों, ऊपर से भला बनकर धोखा देना। ठीक है दोस्तों, क्या होता है कि कभी कभी कोई व्यक्ति ऐसा होता है, आपको लगता है बहुत अच्छा है बट वो आपके लिए नुकसानदायक हो रहा हो, तो उसको कहते हैं मुख में राम बगल में छुरी। ठीक है, मुख में राम नाम लेकिन बगल में क्या है, छुरी है, यानी कि मौका मिलते ही धोखा देना। ठीक है, ये ये मुँह और मसूर की दाल, ये बहुत मुहावरा तगड़ा है दोस्तों। ये मुँह और मसूर की दाल, इसका अर्थ क्या है, अपनी औकात से बाहर की बात कर होना। ठीक है, ये मुँह और मसूर की दाल। ठीक है दोस्तों, तो इसका अर्थ क्या है, अपनी औकात से बाहर की बात होना। ठीक है, बढ़ते हैं दोस्तों अगले में। अगला है दोस्तों 100 सुनार की एक लोहार की। इसका क्या अर्थ है दोस्तों, सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा बुद्धिमान व्यक्ति कम प्रयत्न में लाभ पा लेते हैं। तो 100 सुनार की एक लोहार की, इसका अर्थ है सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा बुद्धिमान व्यक्ति कम प्रयत्न में लाभ पा लेते हैं। अगला लोकोक्ति है, मुहावरा है दोस्तों, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखों को फारसी क्या। तो दोस्तों यहाँ पर जो मुहावरा है वो है हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, यानी कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, अगर आपके पास कोई चीज़ प्रत्यक्ष आपके सामने हो रही है तो वहाँ पर प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। इसके लिए जो वाक्य बना है वो बना है हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। अगला है दोस्तों हाथ पसारना या फैलाना। इसका मुहावरे का क्या अर्थ है, किसी से व्यवस्था पूर्ण पूर्ण मांगना। ठीक है, अगर किसी से विवश होकर अगर आप मांग रहे हैं तो उसको कहते हैं हाथ पसारना या हाथ फैलाना। अगला है दोस्तों हाथ पांव फूल जाना। हाथ पांव फूल जाना मुहावरे का क्या अर्थ है दोस्तों, यहाँ पर डर से घबराना। ठीक है दोस्तों, हाथ पांव फूल जाना का क्या अर्थ है, डर से घबराना। अगला है नहले पर दहला। नहले पर दहला का क्या अर्थ है दोस्तों, एक से बढ़कर एक। ठीक है दोस्तों, नहले से दहला का क्या अर्थ है, नहले पर दहला, इसका क्या अर्थ है दोस्तों, इसका अर्थ है एक से बढ़कर एक। अगला है दोस्तों न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, इसका क्या अर्थ है, झगड़े की समूल नष्ट करना। ठीक है, तो यानी कि झगड़े की जड़ को ही नष्ट करना कहलाता है न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। अगला है दोस्तों न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी। इसका क्या अर्थ है दोस्तों, कार्य न करने हेतु असंभव शर्तें रखना। तो दोस्तों यहाँ पर अगर शर्तें ही बहुत मजबूत रखी जाएंगी तो कार्य होगा इस बात की कोई संभावना नहीं होगी। तो असंभव शर्तें रख देंगे तो कार्य न करने हेतु असंभव शर्तें रखने को बोला गया है दोस्तों। न नौ मन तेल होगा और न राधा नाचेगी। ठीक है दोस्तों, तो मुहावरा क्या था, न नौ मन तेल होगा और न ही राधा नाचेगी, कार्य न करने हेतु असंभव शर्तें रखना। अगला है दोस्तों नाच न जाने आंगन टेढ़ा। मुहावरे का क्या अर्थ है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इस मुहावरे का क्या अर्थ होगा दोस्तों, तो नाच न जाने आंगन टेढ़ा मुहावरे का अर्थ है खुद न जानने पर बहाने बनाना। ठीक है दोस्तों, अगर कोई चीज़ आप खुद नहीं जानते हैं और कोई व्यक्ति अगर खुद नहीं जानता है किसी बात को, तो अगर वो उस पर के लिए बहाने बना रहा है तो उसको कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। अगला मुहावरा है दोस्तों होनहार बिरवान के होत चिकने पात।
होनहार वीरवान के होत चिकने पात, इसका मतलब क्या है दोस्तों? प्रतिभा बचपन से ही दिखाई देती है। तो किस बच्चे में क्या प्रतिभा है वो बचपन से ही दिखाई देती है। इसके लिए वाक्य है होनहार वीरवान के होत चिकने पात। ठीक है दोस्तों, यानी कि क्वालिटी बचपन से ही दिखने लग जाती है। अगला है दोस्तों, पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखे कुदरत का खेल। पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखे कुदरत का खेल, इसका क्या अर्थ है? भाग्यवश योग्य व्यक्ति द्वारा तुच्छ कार्य करने के लिए विवश होना। ठीक है दोस्तों, अगर कोई योग्य व्यक्ति है, ठीक है, और उसको अपने भाग्य से उसको तुच्छ कार्य करना पड़े मजबूरी में, तो इसके लिए कहा जाता है दोस्तों, पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखे कुदरत का खेल। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। अगला है दोस्तों, भागते चोर के लंगोटी ही सही। तो भागते चोर या भूत के हाथ लंगोटी लगना, इसका क्या अर्थ है दोस्तों? भागते चोर या भूत के लंगोटी ही सही, इसका अर्थ है कुछ न मिलने पर जो कुछ मिला वही अच्छा। ठीक है दोस्तों, तो कुछ न मिलने पर भी जो मिल गया वही अच्छा है, इसको बोलते हैं भागते चोर भूत के लंगोटी ही सही। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। झूठ के पाँव नहीं होते, इसका क्या अर्थ है दोस्तों? इस मुहावरे का अर्थ होता है झूठ के पाँव नहीं होते, इस मुहावरे का अर्थ है झूठ ज़्यादा दिन तक नहीं ठहरता। ये बिल्कुल बात सत्य है दोस्तों। अगला है ढाक के वही तीन पात, इसका क्या अर्थ है दोस्तों? इसका अर्थ है परिणाम कुछ नहीं, बात वहीं की वहीं। तो इसको बोलते हैं दोस्तों ढाक के वही तीन पात, यानी कि जब कभी ऐसा होता है कि किसी चीज़ का कोई परिणाम नहीं निकल पाता और लंबे समय तो वो चीज़ चलते रहती है, तो उसके लिए कहा जाता है ढाक के वही तीन पात। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। डूबते हुए को तिनके का सहारा, डूबते हुए को तिनके का सहारा, इसका क्या अर्थ है दोस्तों? घोर संकट में जरा सी सहायता ही काफ़ी होती है। तो दोस्तों अगर कोई व्यक्ति घोर संकट में हो और उसको थोड़ा हल्की सी हेल्प मिल जाए, तो उसके लिए वाक्य क्या बनता है? डूबते हुए को तिनके का सहारा। अगला है दोस्तों, थोथा चना बाजे घना, थोथा चना बाजे घना, इसका क्या अर्थ है दोस्तों? ओछा आदमी ज़्यादा ढींग हाँकता है। तो थोथा चना बाजे घना मुहावरे का क्या अर्थ है दोस्तों? ओछा व्यक्ति ज़्यादा डींग हाँकता है। तो जो ओछा व्यक्ति होता है दोस्तों ज़्यादा डींगे हाँकता है, तो इसके लिए वाक्य वाक्य क्या बना? थोथा चना बाजे घना। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते, दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते, इसका क्या अर्थ है? मुफ्त की वस्तु का अच्छा बुरा नहीं देखा जाता। तो दान की बछिया के दांत नहीं देखे जाते मुहावरे का क्या अर्थ है? कि मुफ्त की जो वस्तु है उसका अच्छा बुरा नहीं देखा जाता। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। जाके पाँव वो फटी विवाई, सो क्या जाने पीर पराई। ठीक है, जाके पाँव वो फटी विवाई, सो क्या जाने पीर पराई, इस मुहावरे का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है दोस्तों, जिसने कभी दुख न देखा हो और दूसरे के दुख को नहीं समझ सकता। ठीक है, तो जिसने कभी दुखी ना देखा हो तो वो दूसरे के दुख को क्या समझ सकता है ना। तो इसका क्या अर्थ है दोस्तों? जाके पाँव न फटी विवाई, सो क्या जाने पीर पराई। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अगला है दोस्तों, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इसका क्या अर्थ है दोस्तों? शक्तिशाली विजयी होता है। जिसकी लाठी उसका भैंस का अर्थ हुआ दोस्तों कि शक्तिशाली हमेशा विजयी होता है। ठीक है दोस्तों, अगला है ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरे का क्या अर्थ है? बड़ी आवश्यकता के लिए कम देना। ठीक है दोस्तों, जब कभी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और उसमें बहुत कम अगर कहीं से कोई चीज़ उपलब्ध होता है तो उसमें कहा जाता है ऊंट के मुंह में जीरा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लग रही होगी और आपने वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दिया होगा। साथ ही दोस्तों अपने दोस्तों को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पर नए हैं, क्लास में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों। अगला है दोस्तों, कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, इसका क्या अर्थ है? कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली का क्या अर्थ है? दो असमान व्यक्तियों का मेल न होना। जब दो असमान व्यक्ति होते हैं और उनका मेल ना होता है तो वहाँ पर कहा जाता है दोस्तों कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली। अगला है कंगाली में आटा गीला, कंगाली में आटा गीला मुहावरे का क्या अर्थ है दोस्तों? कमी में और नुकसान हो जाना। तो दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि बहुत किसी चीज़ की कोई बहुत कमी हो जाती है और उसकी कमी होने पर उसका वही चीज़ फिर से उसी का नुकसान हो जाता है, वही वस्तु या तो गिर जाती है या कुछ खो जाती है, तो वहाँ पर कहा जाता है दोस्तों कंगाली में आटा गीला। तो कंगाली में आटा गीला का अर्थ होता है जब कोई चीज़ कमी हो उसी का नुकसान हो जाना। आगे है दोस्तों, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा।
तो इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है दोस्तों? कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। इसका क्या अर्थ है दोस्तों? इधर उधर से उल्टे सीधे प्रमाण एकत्र कर अपनी बात सिद्ध करने का प्रयत्न करना। ठीक है दोस्तों, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। इसका अर्थ है इधर उधर के उल्टे सीधे प्रमाण एकत्र करके अपनी बात को सिद्ध करने का प्रयास करना। बढ़ते हैं दोस्तों अगले में। कौवा चला हंस की चाल। तो कौवा चला हंस की चाल, इस मुहावरे का क्या अर्थ है दोस्तों? अयोग्य व्यक्ति का योग्य व्यक्ति जैसा बनने का प्रयत्न करना। ठीक है, कौवा चला हंस की चाल, इसका क्या अर्थ है कि अयोग्य व्यक्ति जो है योग्य व्यक्ति जैसा बनने का प्रयत्न करने लगा। अगला है दोस्तों अंगार उगलना। अंगार उगलने का क्या अर्थ है दोस्तों? अत्यंत क्रुद्ध होकर अपशब्द कहना। ठीक है, अंगार उगलने का मतलब है अत्यंत क्रुद्ध होकर, इनके गुस्से में आकर अपशब्द बोलना या अपशब्द कहना, इसको बोलते हैं दोस्तों अंगार उगलना। अगला है आंखें चार होना। आंखें चार होने का अर्थ होता है दोस्तों प्रेम हो जाना या आमना सामना होना। ठीक है, अगर किसी के भी आमना सामना हो रहा तो उसको भी आंखें चार होना कहते हैं, और यदि किसी के साथ प्रेम हो जाता है तो उसको भी आंखें चार होना कहा जाता है। अगला है दोस्तों आंखों में धूल झोंकना। इस मुहावरे का क्या अर्थ है? आंखों में धूल झोंकने का अर्थ होता है दोस्तों धोखा देना। बहुत आसान सी बात है। अक्ल का दुश्मन, अक्ल का दुश्मन का मतलब मूर्ख व्यक्ति। ठीक है दोस्तों, आगे है अगर मगर करना। अगर मगर करना का क्या अर्थ है दोस्तों? अनाकानी या टाल मटोल करना या बहाने बनाना। अगर मगर तभी कहा जाता है दोस्तों जब किसी चीज़ पर अनाकानी हो रही हो या किसी बात को लेकर बहाने बनाए जा रहे हो। अगला वाक्य है दोस्तों, अगला मुहावरा है आस्तीन का सांप होना। आस्तीन का सांप होना किसी अपने या निकट व्यक्ति द्वारा धोखा देना, या उसको बोलते हैं कपटी मित्र। आस्तीन का सांप होना का मतलब है अपने प्रिय के द्वारा धोखा देना या कपटी मित्र। अंधे की लाठी का मतलब होता है दोस्तों एकमात्र सहारा। एकमात्र सहारा होता है अंधे की लाठी। मुहावरे का अर्थ है एकमात्र सहारा। अगला है उखड़ी उखड़ी बातें करना। उखड़ी उखड़ी बातें करने का मतलब है अन्य मनस्क होना या उदासीन बातें करना। तो उखड़ी उखड़ी बातें करने का क्या अर्थ है दोस्तों? उदासीन बातें करना, उसको कहते हैं उखड़ी उखड़ी बातें करना। 19-20 का अंतर होने मुहावरे का क्या अर्थ है दोस्तों? बहुत कम का अंतर होना, इसको बोलते हैं 19-20 का अंतर होना। उल्टी गंगा बहाना। उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का क्या अर्थ है? विपरीत चलना। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। उड़ती चिड़िया के पर गिनना। उड़ती चिड़िया के पर गिनना, इस मुहावरे का क्या अर्थ है दोस्तों? रहस्य की बात दूर ले जाना। ठीक है, उड़ती चिड़िया के पर गिनने का क्या अर्थ है कि रहस्य की बातों को दूर से ले जाना। ठीक है दोस्तों, अगला है इज्जत खाक में मिलाना। इसका क्या अर्थ है दोस्तों? पारिवारिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाना, इसको बोलते हैं इज्जत खाक में मिलना। अगला है ईद का चांद होना। ईद का चांद होना मुहावरे का क्या अर्थ है दोस्तों? बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ना। ईद का चांद होना का क्या अर्थ है? बहुत दिनों बाद दिखाई देना। आंखें खुलना मुहावरे का क्या अर्थ है दोस्तों? आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ है जागना, वास्तविकता से अवगत होना, या भ्रम दूर होना, या सचेत होना। तो इसका अर्थ क्या होता है? आंखें खुलना मुहावरे का अर्थ है जागना, या वास्तविकता से अवगत होना, या भ्रम दूर होना, या सचेत होना। अगला है दोस्तों आसमान से बातें करना। आसमान से बातें करना मुहावरे का क्या अर्थ है? कि बहुत ऊंचा होना या तेज गति वाला होना, उसको कहते हैं आसमान से बातें करना। अगला है आंख का तारा। आंख का तारा मुहावरे का क्या अर्थ है दोस्तों? बहुत प्रिय होना। ईंट से ईंट बजाना का क्या अर्थ है? पूरी तरह से नष्ट करना। ठीक है दोस्तों, पूरी तरह से नष्ट करना। ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं दोस्तों ये इस पर आधारित एमसीक्यूज। ठीक है, तो आप अपने आप को टेस्ट भी करेंगे दोस्तों, साथ ही साथ क्लास को कंटिन्यू देखेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। एमसीक्यूज में हमारा पहला क्वेश्चन है कलेजे पर सांप लौटना, मुहावरे का क्या अर्थ है? तो दोस्तों कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का क्या अर्थ होगा? दुखी होना, ईर्ष्या से जल उठना, या दुश्मनी निकालना, या दीनता प्रकट करना। तो दोस्तों कलेजे पर सांप लौटना मुहावरे का क्या अर्थ होगा दोस्तों? ईर्ष्या से जल उठना। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो ईर्ष्या यानी कि दूसरे के सुख में दुखी हो जाना और ईर्ष्या जाहिर करना, तो इसको कहते हैं कलेजे पे सांप लौटना। तो कलेजे पे सांप लौटना मुहावरे का क्या अर्थ हो गया दोस्तों? ईर्ष्या से जल उठना। बढ़ते हैं दोस्तों अगले में। अगला है दोस्तों सिर से पानी गुजर जाना। तो सिर से पानी गुजर जाने मुहावरे का क्या अर्थ है दोस्तों? गहरे पानी में स्नान करना, या
सहनशीलता की सीमा टूट जाना या अच्छी प्रकार से सिर धोना या डूबने से बच जाना। तो क्या होगा दोस्तों इसका अर्थ? सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का अर्थ होता है दोस्तों सहनशीलता की सीमा का टूट जाना। इसको बोलते हैं दोस्तों सिर से पानी गुजर जाना। बढ़ते हैं दोस्तों अगले में। अगला है दोस्तों आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? तो दोस्तों आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, इस लोकोक्ति का अर्थ है वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना। ठीक है, जिस कार्य के लिए आए थे उस कार्य को छोड़कर किसी अन्य कार्य में लग जाना, इसको बोलते हैं आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। अगला है दोस्तों अक्ल पर पत्थर पड़ना। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है दोस्तों? इस मुहावरे का अर्थ होता है दोस्तों बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। ठीक है दोस्तों, अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? बुद्धि भ्रष्ट होना। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अगला है दोस्तों पगड़ी रख घी चख। लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो पगड़ी रख घी चख लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा दोस्तों? इसका अर्थ है निर्लज्ज होकर कुछ पाना। ठीक है दोस्तों, क्या होगा इसका अर्थ? निर्लज्ज होकर कुछ पाना। ठीक है, इसको कहते हैं पगड़ी रख घी चख। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। गुलर का फूल होना। गुलर का फूल होना मुहावरे का क्या अर्थ है दोस्तों? गुलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ हो दोस्तों दुर्लभ होना। ठीक है दोस्तों, जो गुलर का फूल होता है वो बहुत दुर्लभ होता है दोस्तों। तो इसका अर्थ है गुलर का फूल होना का अर्थ होता है दोस्तों काफी दुर्लभ होना, यानी कि दुर्लभता से प्राप्त होना। बढ़ते हैं दोस्तों अगले में। अगला क्वेश्चन है तू डाल डाल में पात पात। तो तू डाल डाल में पात पात होने का क्या अर्थ है दोस्तों? इसका अर्थ होता है दोस्तों चालाकी का जवाब चालाकी से देना। ठीक है दोस्तों, तू डाल डाल में पात पात का क्या अर्थ है कि एक से दूसरे का कम ना होना, अर्थात चालाकी का जवाब फिर से चालाकी से ही देना। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है? तो कपटी मित्र जो है किस मुहावरे का अर्थ होता है दोस्तों? तो अभी हमने पढ़ा था कि आस्तीन का सांप होना का अर्थ है कपटी मित्र। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अगला है कान का कच्चा होना। मुहावरे का क्या अर्थ है? तो कान का कच्चा होना मुहावरे का क्या अर्थ है दोस्तों? बहरा होना बिल्कुल गलत है। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास कर लेना ही कान का कच्चा होना कहलाता है दोस्तों। ठीक है, अगर आप सुनी सुनाई बातों को विश्वास कर ले रहे हैं और उस पर उसके कारण विवाद पैदा कर रहे हैं या किसी बात को इधर उधर कर रहे हैं तो उसको कहा जाता है दोस्तों कान का कच्चा होना। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले में। अगला है खिचड़ी पकाना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो खिचड़ी पकाना जो मुहावरा है दोस्तों इसका क्या अर्थ होता है? तो खिचड़ी खिचड़ी पकाना मुहावरे का क्या अर्थ है? किसी षड्यंत्र की तैयारी करना। ठीक है दोस्तों, किसी षड्यंत्र की तैयारी करने के लिए जो मुहावरा बना है वो है खिचड़ी पकाना। ठीक है, बढ़ते हैं आगे दोस्तों। नीम हकीम खतरे जान। नीम हकीम खतरे जान का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो नीम हकीम खतरे जान का अर्थ है दोस्तों नीम हकीम खतरे जान का अर्थ होता है दोस्तों अल्प ज्ञान हानिकारक होता है। ठीक है दोस्तों, अधूरा ज्ञान क्या होता है? हानिकारक होता है। इसके लिए मुहावरा बना है दोस्तों नीम हकीम खतरे जान। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। अगला है दोस्तों खुदा गंजे को नाखून ना दे। खुदा गंजे को नाखून ना दे इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो दोस्तों खुदा गंजे को नाखून ना दे तो इस वाक्य से ही पता चल रहा है, लोकोक्ति से ही पता चल रहा है कि इसका अर्थ क्या होगा कि अत्याचारी को सख्ती नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, क्या नहीं मिलनी चाहिए? अत्याचारी को सख्ती नहीं मिलनी चाहिए। इसके लिए लोकोक्ति बनी है दोस्तों खुदा गंजे को नाखून ना दे। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। जूतम पैजार मुहावरे का क्या अर्थ है दोस्तों? जूतम पैजार मुहावरे का क्या अर्थ है दोस्तों? तो इस मुहावरे का जो अर्थ है दोस्तों वह है लड़ाई झगड़ा होना। तो लड़ाई झगड़ा होना के लिए मुहावरा क्या बना है? जूतम पैजार। ठीक है दोस्तों, जूतम पैजार मुहावरे का क्या अर्थ है? लड़ाई झगड़ा होना। बढ़ते हैं दोस्तों अगला। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। इसका क्या अर्थ है दोस्तों? अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, इसका क्या अर्थ है?
इसका अर्थ है अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, अकेला चना भार नहीं फोड़ता, इसका क्या अर्थ हुआ कि अकेला व्यक्ति शक्तिशाली नहीं होता है। अगला है दोस्तों पौ बारह होना, मुहावरे का क्या अर्थ है। तो पौ बारह होना मुहावरे का क्या अर्थ है दोस्तों, ये होता है दोस्तों आपका अत्यधिक लाभ होना। ठीक है, पौ बारह होने का क्या अर्थ है दोस्तों कि अत्यधिक लाभ होना, इसको कहा जाता है पौ बारह होना। अगला है दोस्तों क्या जाने प्रसव की पीड़ा, बाँझ क्या जाने प्रसव की पीड़ा, इस मुहावरे का क्या अर्थ है दोस्तों। इस मुहावरे का अर्थ होता है जिस पर बीतती है वही जानता है। तो इसके लिए क्या मुहावरा बनाया गया, बाँझ न जाने प्रसव की पीड़ा। तो मुहावरे का अर्थ क्या हो गया दोस्तों, जिस पर बीतती है वही जानता है। अगला है दोस्तों बहती गंगा में हाथ धोना का सही अर्थ क्या है। तो बहती गंगा में हाथ धोने का क्या अर्थ होता है दोस्तों, अवसर का लाभ उठाना। बहुत आसान सी बात है, बहती गंगा में हाथ धोना यानी कि अवसर का लाभ उठाना। अगला है दोस्तों कागजी घोड़ा दौड़ाना, कागजी घोड़ा दौड़ाना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो दोस्तों इसका क्या अर्थ होगा, इसका अर्थ है व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। ठीक है दोस्तों, कागजी घोड़ा दौड़ाने का मुहावरे का क्या अर्थ है कि व्यर्थ की लिखा पढ़ी करना। इसका अर्थ है व्यर्थ की लिखा पढ़ी करने, इसके लिए मुहावरा बना है कागजी घोड़ा दौड़ाना। अगला है दोस्तों तन पर नहीं लत्ता खान पान खाए अलबत्ता, इसका क्या सही अर्थ होगा। तो मुहावरा है दोस्तों तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता, इसका सही अर्थ क्या होगा दोस्तों। इसका अर्थ है दोस्तों झूठा दिखावा करना। क्या है दोस्तों, झूठा दिखावा करना। तन पर नहीं लत्ता पान खाए अलबत्ता, इसका अर्थ हो गया झूठा दिखावा करना। अगला है दोस्तों नियम विरुद्ध कार्य करना अर्थ के अनुकूल सही मुहावरा क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर अर्थ बताया गया है कि नियम विरुद्ध कार्य करना, और इसका मुहावरा क्या बनेगा दोस्तों, इसका मुहावरा होगा दोस्तों उल्टी गंगा बहाना। तो उल्टी गंगा बहाने का क्या अर्थ है दोस्तों, नियम के विरुद्ध कार्य करना। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, जिसके अंतर्गत हमने मुहावरे और लोकोक्तियों से संबंधित बहुत सारे मुहावरे और लोकोक्तियों पर चर्चा की। ठीक है, तो दोस्तों आपको कैसी लगी हमारी क्लास, इसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर क्लास में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। इसी प्रकार की बेहतरीन क्लास के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, और साथ ही प्लेलिस्ट में जाके आप हमारे सभी क्लासेस को आराम से वॉच कर लीजिएगा। दोस्तों आपको बेहतरीन क्लासेस देखने को मिलेंगी, और आपकी जो है एग्ज़ाम्स के लिए अच्छी खासी प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। दोस्तों इसके लिए आप कंटिन्यू क्लास में बने रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा। जो भी आपके जो है रिलेटिव्स वगैरह जो भी हैं, जो भी कोई समूह गाँव की तैयारी कर रहे हों, या प्रवक्ता स्क्रीनिंग पीसीएस प्री लोअर पीसीएस से संबंधित, या आपके व्यक्ति सहायक कनिष्ठ सहायक कोई भी तैयारी कर रहे हो दोस्तों, उसके लिए आप इनको अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। इन्हीं सभी बातों के साथ मिलते हैं दोस्तों आपको एक अगली क्लास में, जिसमें आपको एक बेहतरीन क्लास प्रीवियस ईयर क्लास की वीडियो मिलेगी। और साथ ही दोस्तों इसी प्रकार के हिंदी के क्लासेस के लिए भी आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देख लीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं आप सभी को, विश यू ऑल द बेस्ट।